देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में सूत जी बताते हैं कि व्यास जी के तेज से जो जन्मांध धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए थे, उसका कारण यह था कि रानी ने व्यास जी को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। सूत जी आगे बताते हैं कि पहली रानी ने तो व्यास जी को देख के आंख बंद कर ली उनके तेज से डर के, और दूसरी रानी इतना डर गई कि डर के मारे उसका पूरा का पूरा शरीर पीला पड़ गया, जिस कारण उसको जो बालक हुआ वो पांडु रोग से ग्रसित था। जबकि जब तीसरे की बात आई तो रानी की जगह दासी ने तेज ग्रहण किया और उस तेज से धर्मात्मा विदुर उत्पन्न हुए। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज नहीं दिया और छोटे होते हुए भी पांडु को ही मंत्रियों ने राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। भीष्म की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ और प्रतिभा संपन्न विदुर जी को मंत्री नियुक्त किया गया। धृतराष्ट्र की दो स्त्रियां थीं। पहली सुबल पुत्री गांधारी कही जाती है और दूसरी एक वैश्य की पुत्री थी जो गृह कार्यों में प्रतिष्ठित थी। वेदवादी विद्वानों के अनुसार पांडु की भी दो पुत्नियां थीं, एक शूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माद्री। गांधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए, जबकि वैश्य रानी ने युयुत्सु नाम का एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया था। कुंती ने कुमारी अवस्था में ही अपने पिता के घर रहते हुए सूर्यदेव के तेज से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया था, जिसके पश्चात कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ। सूर्य के द्वारा कुंती को कर्ण की प्राप्ति कैसे हुई, ये एक विषय जरूर आएगा, और अगर प्राप्ति हुई तो वो कुमारी कैसे हुई, तो उसके पीछे कथा यह है कि एक बार किसी कारणवश दुर्वासा मुनि कुंती में प्रसन्न हुए और उसे एक ऐसा मंत्र दिया जो स्वयं सिद्ध था, जिसके जप का यह परिणाम होता था कि वो जिस भी देव का आवाहन करेगी वो उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। अब एक बार जब कुंती सूर्य को उगते हुए देख रही थी, तब उसने मंत्र को जांचने के लिए उसका प्रयोग कर लिया। उसका प्रयोग होना था कि सामने सूर्यदेव प्रकट हो गए। उनका तेज इतना भीषण था कि कुंती ने गर्भ धारण कर लिया और समय आने पे कुंती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो पहले से ही कवच और कुंडल से सुशोभित था, जिसे हम लोग सूर्य पुत्र कर्ण के नाम से जानते हैं। पर इस बालक के जन्म से कुंती काफी भयभीत हो गई थी और लोकापवाद को बचाने के लिए उन्होंने वो बालक धात्री के हाथ में दे दिया, जो एक मंजूषा में रख नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वो तैरते तैरते अधिरथ नामक एक सूत को प्राप्त हुई, जिसकी पत्नी का नाम था राधा। राधा ने कर्ण को अपना लिया और पुत्रवत उसकी सेवा करने लगी। कर्ण तो कर्ण थे, समय के साथ वो बड़े हुए, महाबलशाली हुए, उनके बारे में तो सभी जानते हैं। इसके उपरांत स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने में तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर रमण करते हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब उससे कुपित होकर मुनि ने पांडु को शाप दे दिया कि यदि तुम स्त्री के साथ कभी भी संसर्ग करोगे तो तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुनि का यह श्राप प्राप्त कर पांडु शोकाकुल हो गए और वो राज्य त्याग कर अत्यंत दुखी होकर वन में रहने लगे। उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ ही वन में चली गईं। राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रम में रहने लगे और धर्म शास्त्रों का श्रवण करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। मुनियों के संसर्ग में रह के एक बार महाराज पांडु ने सुना कि अपुत्र की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। एतएव जैसे भी हो किसी भी उपाय से पुत्र जरूर करना चाहिए। अंशज, पुत्री का पुत्र, क्षेत्रज, गोलक, कुंड, सहोड, कानिन, क्रीत वन में प्राप्त पालन करने में असमर्थ
किसी का दिया हुआ इतने प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इसमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से नीचे के अधिकारी पुत्र हैं, यह सुनिश्चित है। यह सुनकर महाराज पांडु ने कुंती से कहा कि कैसे भी करके हमें पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। पर कुंती ये जानती थी कि अगर किसी भी कारणवश राजा पांडु ने स्त्री संसर्ग किया तो तत्क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कुंती ने एक एक करके सभी देवताओं का आवाहन करना शुरू किया। सबसे पहले पति की आज्ञा लेकर कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण किया और उनसे युधिष्ठिर को पुत्र स्वरूप वरदान में प्राप्त किया। जिसके बाद कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया और उनसे वरदान में भीम को प्राप्त किया, जबकि इंद्र से वरदान स्वरूप अर्जुन को प्राप्त किया। और इस प्रकार एक एक वर्ष के अंतराल में कुंती ने 3 महाबली पुत्रों को जन्म दिया। जिसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा कि कुंती को तो 3 पुत्र हो गए, पर मैं क्या करूं। इस पर कुंती ने वो मंत्र माद्री को बताया, जिस पर माद्री ने पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्विनी कुमारों को प्रकट किया और उनसे वरदान स्वरूप नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। इस प्रकार वे 5 पांडव देवताओं के पुत्र थे, क्षेत्रज के रूप में क्रमशः एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात एक बार प्रारब्धवश महाराज पांडु माद्री पे मोहित हो गए और उन्होंने जैसे ही माद्री के साथ संबंध बनाए वो तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार जब पांडु परम प्रस्थान कर गए तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर चिता लगाकर उनका दाह संस्कार किया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंपकर सती धर्म का पालन करते हुए माद्री ने भी आत्मदाह कर लिया। वहां के निवासी मुनिगण जलांजलि देकर 5 पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी लोग वहां आ पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा कि ये किसके पुत्र हैं। तब कुंती ने अत्यंत दुखी होकर पांडु की शापजन्य मृत्यु का उल्लेख करते हुए बताया कि कुरुवंश में उत्पन्न हुए ये सभी बालक देवताओं के पुत्र हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उन सभी देवताओं का आह्वान भी किया। एक एक करके सारे देवताओं को कुंती ने आवाहित किया और हर देव ने इस बात की संस्तुति की, इस बात की पुष्टि की कि सारे वरदान स्वरूप उन्हीं के पुत्र हैं। और इस प्रकार कुंती के वचन का अनुमोदन किया। भीष्म ने देवताओं के वचन को सत्य माना और कुंती के 5 पुत्रों को राज्य में स्वीकार किया। तत्पश्चात उन पुत्रों तथा वधु कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्न चित्त होकर प्रयत्नपूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए थे और भीष्म ने उनका परिपालन किया था। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।